हेलो स्टूडेंट, मैं ऋषभ शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का नर्सिंग एंट्रेंस 24/7 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यस, जल्दी से जुड़ जाइए बेटा, जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए और जुड़ के ये बताइएगा क्या आप सभी बच्चों को मेरी वॉइस एंड ये वीडियो क्लियर है आप लोगों को। यस, जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दीजिए। ओके, क्लियर है बेटा, क्लियर है। ओके ओके ओके, ठीक है बेटिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आज हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग की स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, क्या लिखा है बेटा, एएनएम जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग, यानी कि इनमें से कौन सी चीज आपके लिए बेहतर होगी करियर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेटा। करियर से संबंधित कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा बेहतर होगी बेटा, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, आज इस चीज को भी देख लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा बेहतर होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा, हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, कंपेरिजन डिस्कस कर रहे हैं बेटा। किस चीज के बीच में, देखिए क्या लिखा है, कंपेरिजन बिटवीन एएनएम जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग। जो कोर्स आपके पास होता है, इनमें अगर हम लोग कंपैरिजन करें बेटा, इनमें तुलना करें तो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है बेटा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा होगा, आप लोग भली बात जानते भी होंगे इस चीज को। चलिए एक बार फोकस कर लेते हैं। तो जैसा हम लोग किसकी बात करते हैं बेटा, देखिए ठीक है, हम लोग बात करें बेटा फीचर की बात करते हैं। तो यहाँ देखिएगा एएनएम है, जीएनएम है और तीसरा आपके पास क्या है बेटा, बीएससी नर्सिंग है बेटा। ये तीन चीजें आपके सामने लिखी बेटा, तीन चीजें आपके सामने हैं। फुल फॉर्म की बात करें, ये तो चीजें आप जानते ही होंगे, फिर भी देख लेते हैं। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, ठीक है। अब ड्यूरेशन की बात करते हैं कि कौन सा कोर्स आपका कितना समय लेता है कंप्लीट होने में, है ना। तो अगर हम लोग उसके ड्यूरेशन की बात करेंगे तो एएनएम का जो कोर्स होता है बेटा, ये 2 साल लेता है, ठीक है। जीएनएम का कोर्स जो होता है बेटा, ये 3 इयर्स लेता है। और जो बीएससी नर्सिंग होती है बेटा, ये आपके पास 4 ईयर यानी कि 4 साल में कंप्लीट होती है बेटा, 4 साल में ये कंप्लीट होती है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, या कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन कोर्सेज को कर पाएंगे बेटा, इन कोर्सेज को कर पाएंगे। आइए बच्चों उस पर भी फोकस करते हैं। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो 10+2 यानी कि आपके पास 10+2 होना चाहिए। और कोई भी स्ट्रीम हो सकती है आपकी, आप चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, है ना। तो किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हैं बेटा, किसी भी स्ट्रीम से आप ताल्लुक रखते हैं, तो आप लोग इस एएनएम कोर्स को कर सकते हैं बेटा, इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप जीएनएम की बात करेंगे बेटा, तो जीएनएम में आपके पास 10+2 साइंस होना चाहिए बेटा। 10+2 साइंस प्रेफर्ड यहां पर की गई है ना। वही हम लोग अगर बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे तो इसमें वही बच्चे एलिजिबल होंगे, वही बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोर्स को कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, जिनके पास 10+2 और साथ में आपके पास पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना चाहिए बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं बेटा इनके कोर्स की, कोर्स का जो लेवल है उसकी बात करते हैं। तो ये आपका डिप्लोमा कोर्स है एएनएम, ठीक है। जीएनएम भी आपके पास डिप्लोमा कोर्स होता है, ठीक है। और जबकि बीएससी नर्सिंग आपके सामने ही, ये आपके पास एक डिग्री है बेटा। क्या है ये, डिग्री है, ठीक है। मेन फोकस की हम लोग बात करेंगे कि ये जो कोर्सेज होते हैं कहाँ कहाँ पर इनका फोकस एरिया आपके पास क्या होता है बेटा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा फोकस एरिया की हम लोग बात करेंगे तो बीएससी नर्सिंग देखिए बेसिक नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ पर ये फोकस करता है जो एएनएम आपके पास होता है। बेसिक नर्सिंग का मतलब क्या, छोटी मोटी जो नर्सिंग की चीजें होती हैं उसको यहाँ पर सिखाया जाता है ना पूरे कोर्स के दौरान। और कम्युनिटी हेल्थ को किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हैं, वहां पर क्या क्या फॉल्ट्स रहते हैं उनको आप लोग पहचानिए, उस पर काम कीजिए, है ना। उन चीजों पर यहाँ पर जोर दिया जाता है। जबकि हम लोग जीएनएम में क्या सीखते हैं बेटा, जनरल नर्सिंग आपके पास होती है और मिडवाइफरी यहाँ पर होती है। बीएससी नर्सिंग की बात करें तो एडवांस नर्सिंग बेटा यहाँ पर, क्योंकि ये आपके पास ये डिग्री कोर्स है तो यहाँ पर जो भी चीजें आपको सिखाई जाएंगी वो डिप्लोमा के अकॉर्डिंग अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो उसके हिसाब से तो बेहतर ही होंगी बेटा। कैसी चीजें होंगी, थोड़ी सी बेहतर होंगी, थोड़ी सी एडवांस होंगी। आप लोग और ज्यादा सीखेंगे, ज्यादा गहराई से चीजों को जानेंगे बेटा, है ना। लीडरशिप रिसर्च आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जॉब रोल की अगर हम लोग बात करें कि अगर आप ये कोर्सेज कर लेते हैं तो आपको कौन कौन से जॉब्स यहाँ पर ऑफर होते हैं बेटा, कौन कौन से जॉब्स आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। उसकी अगर हम लोग बात करते हैं बेटा तो यहाँ देखिएगा जॉब रोल्स की आपसे बात की गई है। तो एएनएम डिप्लोमा करने के बाद आप लोग एएनएम नर्स बन सकते हैं, ठीक है, कम्युनिटी वर्कर बन सकते हैं, ठीक। वहीं अगर आप जीएनएम की बात करेंगे बेटा तो यहाँ पर आप स्टाफ नर्स बन सकते हैं, मिडवाइफ बन सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे बेटा तो यहाँ पर आप रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं, ट्यूटर बन सकते हैं या फिर ऑफिसर बन सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास जॉब रोल्स रहने वाले हैं। उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे कि जॉब रोल्स तो आपके पास ठीक है, लेकिन ये जॉब रोल्स आपको कहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे बेटा, है ना। तो ये आपके पास प्रोवाइड किए जाएंगे। वर्क एरिया की हम लोग बात करते हैं अगर, तो रूरल हेल्थ सेंटर्स आपके पास हो गए,
हॉस्पिटल्स हो, है ना, तो एएनएम आपका कहाँ पर होगा, जो गांव से आपके जो बिलोंग होते हैं, हेल्थ सेंटर, जो गांव वगैरह के जो एरियाज होते हैं वहां पर जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहां पर आप लोग जॉब रोल अपना ले सकते हैं, वर्किंग एरिया आपके पास वहां रहने वाला है। जीएनएम की बात करेंगे तो हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक्स हो गए, ठीक है। और बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे तो देखिए हॉस्पिटल हो गया, टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया, या फिर एब्रॉड भी आप इसके थ्रू जा सकते हैं, सैलरी की बात करेंगे बेटा, फ्रेशर्स को यहाँ पर कंसिडर किया, अगर सैलरी की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 10 से 15,000 आपको मिलता है एज ए एनएम, है ना। वहीं अगर आप जीएनएम की बात करेंगे तो 15 से 25,000 मिल जाता है आपको। और अगर आप बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे तो 25 से 50,000 तक की यहाँ पर लिमिट रहती है, 25 से 50,000 तक रुपए आप लोग यहाँ पर आसानी से इजिली आप लोग अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगर इसके फोकस की बात की जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिमिटेड चीजें बेटा, एएनएम के जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, यानी कि यहाँ से जॉब रोल है आपके पास लिमिटेड है। ग्रोथ की हम बात करेंगे तो ग्रोथ यहाँ पर बेटा कैसी है, लिमिटेड ग्रोथ है, यानी कि बहुत ज्यादा आप वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, या ये कह लीजिए आपकी सैलरी जो एक्सपेक्टेशन विद टाइम उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होंगी जितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ग्रोथ की बात करेंगे तो लिमिटेड है, किसमें लिमिटेड है बेटा, एएनएम में जो ग्रोथ आपके पास रहने वाली है वो लिमिटेड होगी, जबकि जीएनएम में आपके पास ये चीज मॉडरेट होगी बेटा, कैसी होगी, मॉडरेट होगी, कैसी होगी बेटा, ये मॉडरेट हो जाएगी, ठीक है। वहीं अगर आप बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्स को परफॉर्म करते हैं बेटा, तो यहां पर आपके पास देखने को मिलेगा जो आपके पास ग्रोथ रेट होगी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग लॉन्ग टर्म चीजों को समझना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की हम लोग बात करते हैं, उसको कंसीडर करेंगे बेटा कि जैसे मान लीजिए आज आप कहीं ज्वाइन हो गए, आप ये सोचेंगे कि आज से 5 साल 10 साल तक अगर हम इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आप आसानी से बीएससी नर्सिंग के कोर्स को करके आसानी से आप, या इसकी जो करियर ग्रोथ है ना, तो ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी है, बहुत लंबे समय तक आप इसमें काम कर सकते हैं, सैलरी भी आपकी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट होता रहता है बेटा, ठीक है। तो आई होप बेटा ये जो छोटा सा डिस्कशन मैंने आपके सामने किया है, ये डिस्कशन आप लोगों को जरूर से समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, यहां पर हम लोग बात करते हैं एएनएम के लिए, तो एलिजिबिलिटी आपके पास क्या 10+2 है, ठीक है। जीएनएम की बात करेंगे तो 10+2 यहां पर है, और बीएससी की बात करें तो 10+2 के साथ में आपके पास क्या हो जाता है बेटा, पीसीबी हो जाता है। ये दोनों कोर्सेज की हम लोग बात करें तो आपके पास दोनों डिप्लोमा कोर्स है बेटा, दोनों ही आपके पास कैसे कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं बेटा, ठीक है, चाहे वो एएनएम हो या वो जीएनएम हो। डिग्री कोर्स सिर्फ एक ही है जो कि आपके पास क्या बनता है बेटा, बीएससी नर्सिंग बनता है। मेन करियर मेन जो फोकस है इसका कहाँ पर फोकस रहने वाला है, पूरे कोर्स के दौरान, पूरे डिप्लोमा के दौरान आप लोग क्या क्या चीजें सीखेंगे बेटा, तो देखिए यहाँ पर आपको सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है ना। सैलरी देखो कोई भी आप कोर्स जब करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें क्या रहनी चाहिए कि आप जो कोर्स कर रहे हैं, है ना, उसकी डिमांड कितनी है, और आगे जा करके वो कोर्स कहाँ तक आपको लेकर जा सकता है, जिससे कि आपकी कैरियर, देखिए मेन चीज आप कुछ भी कह लीजिए, मेन चीज आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होती है बेटा, कैरियर ग्रोथ। अगर कैरियर ग्रोथ आपकी अच्छी हो रही है तो आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बेटा, बस कैरियर ग्रोथ आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि अगले 5-10 साल तक क्या आप उस सेम फील्ड में आप काम कर सकते हैं। काम कर सकते हैं का मतलब क्या कि अगर आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, सैलरी अच्छी इंक्रीमेंट होगी, आपकी पोस्ट इंक्रीज होगी, तो कौन जॉब नहीं करना चाहे बेटा, है ना, कौन जॉब या काम नहीं करना चाहे, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा ओवरव्यू हो गया। तो अब हम लोग कंक्लूजन पर आते हैं, यानी कि निष्कर्ष, पूरा निचोड़ क्या है इस पूरी वार्तालाप का, इस पूरी बात का निचोड़ क्या है, जो हम लोग ने अभी तक डिस्कशन किया है उस पूरे का निचोड़ आपके पास क्या है ना। तो निचोड़ देखिएगा, एएनएम की अगर हम लोग बात करेंगे, है ना, तो देखिए क्या लिखा है, बेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग एंड रूरल हेल्थ। अगर आप गांव में रह करके सेवा करना चाहते हैं, है ना, थोड़े बहुत रुपए कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग, और शॉर्ट टर्म आपके पास, यानी कि ज्यादा समय आपको नहीं देना है, 2 साल में आप लोग इसका कोर्स करके ट्रेनिंग करके आप लोग उतर सकते हैं, ठीक है, काम कर सकते हैं। जीएनएम की बात करेंगे बेटा, अगर आप जीएनएम की बात करते हैं तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, यहां पर गुड फॉर हॉस्पिटल। अगर आप हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ नर्स में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा कोर्स है ना। मॉडरेट करियर ग्रोथ, करियर ग्रोथ आपकी कैसी रहने वाली बेटा, मॉडरेट है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी, बहुत ज्यादा खराब नहीं होगी, बीच में रहेगी, है ना। एएनएम से अच्छी होगी और बीएससी नर्सिंग से कम होगी, यानी कि बीच में रहेगी। वहीं अगर आप बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं बेटा, तो क्या लिखा है, बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म करियर, यानी कि अगर आपको अपने करियर को लंबे समय तक चलाना है बेटा, लंबे समय तक आप जॉब करने की सोच रहे हैं और अच्छे करियर ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बीएससी नर्सिंग, क्योंकि आपका ये डिग्री कोर्स हो जाता है, तो आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि आपकी बहुत ज्यादा लाइन खुल जाएंगे। ऐसा कहते नहीं, जैसे घर में भी आपने सुना होगा, माता पिता कहते हैं कि आप ये कोर्स कर लीजिए, तो उससे आपके पास क्या होगा, बहुत सारी लाइंस खुल जाती हैं। बहुत सारी लाइंस खुलने का मतलब क्या है कि आप अलग अलग जगहों पर इस सेम कोर्स के थ्रू अपने करियर को आगे
ले जा सकते हैं बेटा, ठीक है। वहीं आप देखेंगे हायर सैलरी रहती है बेटा और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहती हैं, ठीक है। तो इस पूरी बात का निष्कर्ष क्या है बेटा, पूरी बात का निष्कर्ष सिर्फ इतना सा है, बीएससी का कोर्स अगर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आपके पास ये ग्रेजुएशन कोर्स है ना, एक आपके पास डिग्री कोर्स हो जाता है, तो भले ही यहाँ पर 4 साल आपको देने पड़ते हैं, लेकिन बेटा इस 4 साल के बाद आप लोग जो सीखेंगे, जो ज्ञान अर्जित करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप लोग पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं बेटा, तो उस चीज़ के लिए बेटा देखेंगे ज्ञान ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना। अगर आपके पास नॉलेज है किसी चीज़ की तो आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। नॉलेज रखते हैं, अगर आप प्रैक्टिस आपकी है तो आप हर चीज़ आसानी से कर सकते हैं। तो वही आपको बोला गया कि ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो ओवरऑल की बात की जाएगी तो बीएससी नर्सिंग जो होती है बेटा इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर कैरियर ग्रोथ, है ना। तो कैरियर ग्रोथ के लिए बेटा जो बीएससी नर्सिंग है आपके पास बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो पूरा निष्कर्ष आपके पास एक ही बात पर घूम के आ जाता है कि अगर आप लोगों को अपने कैरियर को बहुत लंबे समय तक चला करके रखना है तो वो तभी संभव होगा जब आप लोग बीएससी नर्सिंग जैसे डिग्री कोर्स को परस्यू करेंगे बेटा, डिग्री कोर्स को परस्यू करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई है, ठीक है। और देखिए अगर आप इन बैच की प्रिपरेशन या इस कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं बेटा। ना प्लेटफॉर्म पे आप किस तरीके से जुड़ेंगे बेटा, यहाँ पर आप देखिएगा प्रतिज्ञा 3.0 करके आपको एक बैच लॉन्च किया गया है। यूपी सीनेट फाउंडेशन बैच है आपका, यानी कि आपको नींव पूरी तरीके से आप ये बात मान के चलिएगा कि आपको पूरा बेसिक्स से सिखाया जाएगा। जो भी आपके बेसिक्स हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके बेसिक्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपना खुद का करियर बिल्ड कर पाएँ, उनको भी काफ़ी प्राउड फील करा पाएँ। तो उसके लिए वो लोग इस टाइप की कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं बेटा। आप देखिएगा यहाँ पर अगर हम डेट की बात करेंगे तो आज से बेटा ये आपका बैच स्टार्ट हो चुका है 22 अगस्त, ठीक है। क्या क्या चीज़ें इसमें रहने वाली आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे, सेशंस रहेंगे और सभी क्लासेस आपके यहाँ पर चलने वाली हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो या फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड हो बेटा, ठीक है। और प्राइसिंग की बात करेंगे बेटा तो प्राइस आपका इसका जो कितना रह गया बेटा, इसकी प्राइस की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्राइस आपके पास है 919। ये प्राइस आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप ये कोड अप्लाई करेंगे बेटा। कूपन कोड आपको अप्लाई करना है Y932। इस कोड को अप्लाई करते ही आपके पास जो प्राइस होगा इस बैच का वो 919 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप बच्चा कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं, या फिर क्वेरी जो भी आपके पास होगी वो यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगी बेटा, है ना, ठीक है। और देखिए केमिस्ट्री कंटेंट के लिए अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं बेटा जरूर से ज्वाइन कीजिएगा इसको, इसमें कुछ आपका जा नहीं रहा है। तो केमिस्ट्री कंटेंट से अपडेट रहने के लिए आप लोगों को इस QR कोड को स्कैन करना है ताकि आप लोग आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएं, जिसमें हम लोग PDF नोट शेयर करते हैं और जो भी यूट्यूब का सेशन आपके पास रहने वाला है ना, जो भी आपके पास क्लास का अपडेट रहता है वो हम लोग सारी चीज़ें इस चैनल पर प्रोवाइड करते हैं बेटा, ठीक है। तो आई होप बेटा यहाँ तक आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होंगी, है ना, ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो जो भी आपको बेहतर लगता है, चाहे वो ANM हो, GNM हो, BSc नर्सिंग कोर्स हो, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग परस्यू कर सकते हैं। मैंने सारी जानकारी आपके सामने साझा कर दी है बेटा, ठीक है। चलिए बेटा गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा और इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। ओके बेटा, गुड बाय गुड बाय।